नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेकी और अध्यात्म पे आप सबका स्वागत है। आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे रेकी के 5 सिद्धांतों पे। जब डॉक्टर मिकाओ उसई ने रेकी सिखाना शुरू किया तो उन्होंने लोगों के जीवन में कुछ बेसिक परिवर्तन लाने के लिए इन 5 सिद्धांतों को भी बनाया और उन्हें इन सिद्धांतों को प्रतिदिन सुबह और शाम अपनी प्रार्थना में शामिल करने के लिए इन शब्दों को कहा। अब वो शब्द क्या है? ये है जस्ट फॉर टुडे आई एम एंगर फ्री, जस्ट फॉर टुडे आई एम वरी फ्री, जस्ट फॉर टुडे आई एम थैंकफुल, जस्ट फॉर टुडे आई एम ऑनेस्ट, जस्ट फॉर टुडे आई एम काइंड। सिर्फ आज के लिए मैं क्रोध मुक्त हूँ, सिर्फ आज के लिए मैं चिंता मुक्त हूँ, सिर्फ आज के लिए मैं आभारी हूँ और सिर्फ आज के लिए मैं ईमानदार हूँ, सिर्फ आज के लिए मैं दयालु हूँ। इन प्रार्थनाओं को सुबह और शाम, सुबह उठते ही और शाम को सोते वक्त बोलने के लिए, याद करने के लिए 3 बार बोला गया। आज भी रेकी प्रैक्टिशनर हम लोग इस प्रार्थना को सुबह उठते ही शाम को बोलते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था? इसके पीछे का लॉजिक था कि जब हम सुबह उठते हैं तब उस समय भी हमारा मन बहुत शांत होता है और जब हम नींद की गहरी अवस्था में जाने लगते हैं उस समय भी हमारा मन बहुत शांत होता है। साइंस की भाषा में बात करें तो हमारा ब्रेन 4 तरंगों के हिसाब से काम करता है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। और जब हम शाम को सोने लगते हैं यानी कि अर्ध चेतन की अवस्था में होते हैं उस समय हमारा ब्रेन अल्फा स्टेज पे होता है और सुबह उठते हैं उस समय भी हमारा ब्रेन अल्फा स्टेज पे होता है। तो जब अल्फा स्टेज पे होता है हमारा ब्रेन उस समय हम जो भी विचार लाते हैं या बोलते हैं वो सीधा हमारे अवचेतन मन में जाता है यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जैसा कि सब जानते हैं हमारा अवचेतन मन जो भी विचार पकड़ता है उसको पूरा करने में लग जाता है यानी कि अवचेतन मन को विचार सही है या गलत है ये विचार नहीं करता है। ये हमारा लॉजिकल माइंड चेतन मन करता है कि कौन सा विचार सही है कौन सा गलत है। तो इन शब्दों को प्रैक्टिस का हिस्सा इसमें इसलिए बनाया गया। ये चारों ही चीज़ें हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रोध नहीं करना, क्रोध सब जानते हैं, क्रोध करने के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक भी। अब गुस्सा लिया, गुस्सा आया आपको और कोई अच्छा डिसीजन लेना है आप नहीं ले पाए, आपको आर्थिक नुकसान हो गया। गुस्सा आया, आपने अपना बीपी बढ़ाया, आपका शारीरिक नुकसान। गुस्सा आया, घर वालों से लड़े या पड़ोसियों से लड़े या बाहर वालों रिश्तेदारों से लड़े तो आपके संबंध खराब। अब सबसे लड़े गुस्सा किया तो मन की शांति भी गई। अब जब ना मन शांत होगा ना शरीर स्वस्थ है ना रिलेशन अच्छे हैं तो जीवन में शांति कहाँ से मिलेगी? तो सबसे पहले क्रोध को कंट्रोल किया गया। अब बार बार हम इस शब्द को सुबह शाम पढ़ते हैं तो हमारे अवचेतन मन में गया। अब धीरे धीरे जब ये हमारे प्रैक्टिस में शामिल होगा तो भी, मैं तो अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, मेरे साथ ये हुआ है। तो जब हम बार बार बोलते हैं, शुरू में हम भी इसको सिर्फ शब्द समझ गई, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ इनको ये शब्द जाना था, भाई बोलने हैं, बोल रहे हैं, बोला। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ये तो इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तब भी मैंने नोटिस किया
शुरू में नहीं नोटिस किया कि ये क्या असर डाल रहे हैं। कि जैसे गुस्सा आता तो अचानक साथ में एक विचार आता कि गलत कर रही है, गलत है ये। पहले से धीरे धीरे, पहले जैसे 5 मिनट 10 मिनट बाद आया, फिर धीरे धीरे अब ऐसा है कि गुस्सा बढ़ रहा है और साथ में घंटी सी बात दिमाग में, साथ में घंटी भी बज रही है। सिग्नल देता है आपको ब्रेन। प्रैक्टिस में इन चीज़ों का अगर आप अपनाते हो तो आपको डेफिनेटली 100% लाभ मिलता है इन चीज़ों से। आई एम वरी फरी। दूसरा कि आदमी सबसे ज़्यादा, एक तो गुस्सा, दूसरा चिंता। चिंता करते रहते हैं, अब हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उसका व्यापार नहीं चल रहा, उसकी नौकरी नहीं लगी, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं, जिनके बच्चे छोटे हैं तो अब इनका आगे कैरियर का क्या होगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। हजारों चिंताएं हमें हर पल, मतलब चिंता का सिर्फ स्वरूप बदलता है, चिंता नहीं बदलती। हर किसी को किसी ना किसी तरह की चिंता हमेशा सताती रहती है। कहते हैं ना, चिंता चीता समान है। चिंता से कोई काम तो होता नहीं, होता तो है एफर्ट डालने से। तो ये बात जानते तो हम सभी हैं, पर इम्प्लीमेंट हमारे से कहाँ होता है। तो जब इस लाइन को बार बार पढ़ा जाता है ना, तो धीरे धीरे जब आपको चिंता भी आने लगती है ना, तब भी हमारा ब्रेन सिग्नल करता है और आदतों में धीरे धीरे फर्क पड़ता है, छूटना शुरू होता है। पूरी आदतें छूटेंगी, क्योंकि देखो कोई भी विकार है, हम जानते हैं कि 9 विकार, काम क्रोध मोह लोभ मद अहंकार द्वेष ईर्ष्या, ये सब इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। आज भी हैं, कल भी थे, जब हम नहीं थे तब भी थे, और हम नहीं होंगे, कल को नहीं होंगे तब भी होंगे। आदमी के भीतर बाहर ये विकार हमेशा हर समय मौजूद रहते हैं। जहाँ हमारी अवेयरनेस घटी वहीं पकड़ लेते हैं उसी वक्त। अब इनको लगातार, जो प्रेयर का मतलब है ये यही है कि इन चीज़ों को आप अपने दैनिक जीवन में अपनाएं तो बेसिक लेवल पर आपको कितने लाभ होंगे। थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड की भावना होना, आभार। अब हमारे लिए किसी ने कुछ किया, हम बोलते हैं थैंक यू, बस बात ख़त्म। वही हमारे लिए शब्द रह गए हैं थैंक यू और सॉरी आजकल। इनको शब्द न करके इनको हमें अपने अंदर भी ढालना चाहिए। जो भी कोई आपकी किसी भी तरह से मदद करता है, चाहे कैसी भी हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपको कोई रास्ता ही बताता है, उसको मन से धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें। और धन्यवाद की मनुष्यों को नहीं, आपस में नहीं, भगवान, धन्यवाद की सबसे बड़ी आदत आप अपनी प्रार्थना में शामिल कीजिए। आप अपनी प्रेयर में धन्यवाद को शामिल कीजिए। अपने पेरेंट्स का धन्यवाद दीजिए, जन्म देने के लिए, पालने पोसने के लिए। ज़रूरी नहीं है मुँह से बोलो, अपनी प्रार्थना में शामिल करो, अपने व्यवहार में शामिल करो इन चीज़ों को, ताकि आपके पेरेंट्स को लगे कि आप उनके प्रति आभारी हैं। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपना ये जीवन दिया है। हम अक्सर कोसते रहते हैं हमें ये नहीं मिला हमें वो नहीं मिला, लेकिन जो मिला है उसका हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए, प्रकृति का धन्यवाद कीजिए, हवा पानी जिसके दम पे हम जिंदा है, सूरज, प्रकृति तो है ये, सन, सब पेड़ पौधे, सब प्रकृति है। यूनिवर्स को सुबह शाम धन्यवाद जरूर कीजिए, जैसे परमात्मा को धन्यवाद करें। वही एक एग्जाम्पल है ना कि वो आपकी सोच पे है कि आप गिलास को आधा भरा देखते हैं या आधा खाली देखते हैं। तो उसको आधा खाली न देख के आधा भरा देखें और धन्यवाद की भावना रखें। जो मिला है वो मेरे को अच्छा मिला है, आपने दिया प्रभु, धन्यवाद। यूनिवर्स को भी धन्यवाद। तो धन्यवाद की भावना अपने जीवन में उतारें। ये डॉक्टर मिकाऊ उसाई ने इसी पर्पज से किया था। थैंकफुल होना सीखें।
ये चीज़ें, ये देखने में तो शब्द इतने नहीं लगते, मैंने भी कभी इनको इतनी गहराई से नहीं देखा था जब तक कि मैंने इनका असर महसूस नहीं किया। पहले आई एम ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार होते ही हमें एक शब्द आता कि पैसे के लिए ईमानदार नहीं, सिर्फ पैसे के लिए ही ईमानदार नहीं होना है। ईमानदार सबसे पहले तो आप अपने आप के प्रति ईमानदार होना सीखिए। कई बार हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने आप को भी धोखा देते हैं। नहीं, ईमानदार रहें अपने प्रति, अपने हर एक रिलेशन के प्रति, चाहे वह अपने माँ बाप हों, आपके दोस्त हों, आपका परिवार हो, आपका व्यापार हो, आपकी नौकरी हो या आपका व्यवसाय हो, आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हैं, कोई भी हो, आप अपने काम के प्रति ईमानदार होना सीखें, अपनाएं इस आदत को अपने जीवन में। ईमानदारी एक ट्रॉफी लेने के लिए नहीं होती है। ईमानदारी से जो आत्म संतुष्टि मिलती है ना, उसका एहसास तभी होता है जब हम अपना पूरा जीवन ईमानदारी से, एक अलग ही संतुष्टि होती है। चाहे आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं, लेकिन आप ईमानदार हैं तो आप संतुष्ट हैं। आपका एक आत्म संतोष होता है कि ठीक है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब चाहे लोग कुछ भी बोलें, किसी के बोलने की परवाह नहीं, आप ईमानदार हैं तो आपकी आत्मा अपने आप में संतुष्ट है। अब 5वां सिद्धांत है दयालु, काइंडनेस। दयालु रहें। दया भाव की भावना बहुत एक इतना कोमल विचार है ना। पशु पक्षी हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे मानवता है। अब देखते हैं छोटी छोटी बातों पे लोग रोड पे लड़ मरते हैं। इंसान, पशु पक्षियों की तो क्या कहें, इंसान के प्रति इंसान का दया भाव नहीं रहा। तो दया भाव को अपने जीवन में उतारें। इसीलिए इन 5 सिद्धांतों को अपनाया गया। इतने देखने में चाहे ये शब्द लगे, लेकिन जब आप इनको बार बार करते हो तो इनका मीनिंग आपको क्या कहेंगे, ईश्वर कहें या आप कुछ भी कहें, यूनिवर्स कहें या ऊपर हायर सेल्फ की गाइडेंस कहें, किस भी चीज़ से आप जानो, आपको अपने आप इन शब्दों का मतलब ज्ञात होता जाएगा। और मेरा मानना तो ये है कि आप कहते हैं ना इनर वर्क की नींव है ये शब्द। हम जैसे मंत्र बिना जाने पढ़ते हैं ना, हमारे मंत्र हैं, चाहे गायत्री मंत्र है हमारा, चाहे महामृत्युंजय मंत्र है, बहुत से ऐसे मंत्र है। कई बार हम ऐसे ही उनका पाठ शुरू करते हैं। जैसे उन मंत्रों को हम उनके अर्थ के साथ पढ़ते हैं ना, वैसे इन शब्दों के भी अर्थ हैं, इन वाक्यों के अर्थ हैं। इस अर्थ को अपने जीवन में समझने की कोशिश की। एक दिन में कोई नहीं समझ में आता, धीरे धीरे प्रैक्टिस का हिस्सा बनाओगे तो आप इनको समझोगे भी और खुद सुखी होगे। खुद आपके अंदर अवेयरनेस आएगी। मैंने तो इनसे, मेरे को तो लगा है कि ये काम करते हैं। उम्मीद है आपको भी मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।